500 साल पहले का भारत। जरा सोचिए, वो समय जब न बिजली थी, न इंटरनेट, न गगनचुंबी इमारतें और न ही कोई स्मार्टफोन। मगर फिर भी भारत में कुछ ऐसी चीजें थीं जो आज भी पूरी दुनिया को चौंका देती हैं। वो दौर जब भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो समय जब हमारी परंपराएं, हमारी कला और विज्ञान अपनी ऊंचाई पर थे। आज हम एक ऐसा सफर तय करने जा रहे हैं जहां समय की परतें खुलेंगी। हम जानेंगे कि 500 साल पहले का भारत कैसा था हमारा समाज, हमारा धर्म, हमारी शिक्षा और हमारी जिंदगी। तो आइए इतिहास के इन गहरे रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं उस सुनहरे दौर का भारत। ये 1524 का दौर था। भारत तब छोटे बड़े राज्यों में विभाजित था। हर राज्य की अपनी अलग पहचान थी, अपनी संस्कृति और अपनी ताकत। उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत अपने पतन की ओर बढ़ रही थी। तुर्की मूल के शासक धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे और उनकी जगह लेने के लिए बाबर जैसे योद्धा तैयार खड़े थे। दक्षिण भारत का विजयनगर साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर था। ये साम्राज्य न केवल सैन्य ताकत में अग्रणी था, बल्कि कला, व्यापार और सांस्कृतिक समृद्धि में भी सबसे आगे था। बंगाल और असम जैसे क्षेत्र भी अपने अपने ढंग से स्वतंत्रता का आनंद ले रहे थे। भारत का ये विभाजन इसे कमजोर बना रहा था, लेकिन इस विविधता ने भारत को सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से समृद्ध भी किया। 500 साल पहले का भारत मुख्य रूप से एक ग्रामीण देश था। गांवों में मिट्टी के घर, खपरेल की छतें और बैलगाड़ियों की आवाज, यही था उस समय का भारत। किसान अपनी जमीन पर मेहनत करते थे। उनके पास तकनीकी साधन नहीं थे, मगर उनकी मेहनत और लगन ने भारत को समृद्ध बनाया। शहरों में तस्वीर थोड़ी अलग थी। बड़े बड़े बाजारों में मसालों, रेशम, कपास और धातुओं का व्यापार होता था। भारत अपने मसालों के लिए दुनिया भर में मशहूर था। यूरोप और एशिया से व्यापारी यहाँ आते थे। भारत की समृद्धि देखकर दंग रह जाते थे। लेकिन इस समृद्धि के साथ समाज में कई गहरी समस्याएं भी थीं। जाति व्यवस्था ने समाज को बांट रखा था। महिलाओं के अधिकार सीमित थे। पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियां समाज का हिस्सा थीं। धर्म और आध्यात्मिकता उस समय भारत के हर व्यक्ति के जीवन का केंद्र थे। यह वो दौर था जब भक्ति आंदोलन पूरे भारत में फैल रहा था। संत कबीर, गुरु नानक, मीराबाई और तुलसीदास जैसे संतों की वाणी ने समाज को एक नई दिशा दी। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा दिया। दक्षिण भारत में मंदिरों की भव्यता अद्भुत थी। यहाँ की वास्तुकला और मूर्तिकला उस समय के तकनीकी और कलात्मक कौशल का प्रमाण थी। इस समय इस्लाम का प्रभाव भी बढ़ रहा था। सूफी संतों और दरगाहों ने समाज को एक आध्यात्मिक आयाम दिया। भारत तब भी शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी था। तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भले ही उस समय तक ध्वस्त हो चुके थे, लेकिन उनकी विरासत जीवित थी। आयुर्वेद और ज्योतिष के क्षेत्र में भारत का ज्ञान अद्वितीय था। विजयनगर साम्राज्य और मुगल साम्राज्य की कला और वास्तुकला उस समय की भव्यता को दर्शाती है। तंजावुर के मंदिर, आगरा का किला और विजयनगर की मूर्तिकला भारतीय कारीगरों के अद्भुत कौशल का प्रमाण है। भरतनाट्यम, कथक और कथकली जैसे नृत्य रूप उस समय भी प्रचलित थे। लेकिन सोचिए, हमने 500 साल में क्या खो दिया। वो समय जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, आज हम अपनी परंपराओं को भूल रहे हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली, जो कभी पूरी दुनिया के लिए मिसाल थी, आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। क्या हम उस दौर से कुछ सीख सकते हैं? क्या 500 साल पहले का भारत हमसे ज्यादा आत्मनिर्भर था? इतिहास हमें सिर्फ अपनी जड़ों की याद नहीं दिलाता, यह हमें यह भी सिखाता है कि हमारी पहचान क्या है। 500 साल पहले का भारत हमें यह संदेश देता है कि हमारी संस्कृति और परंपराएं ही हमारी असली ताकत हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं आपको 500 साल पुराने भारत की कौन सी चीजें पसंद आईं। हम मिलेंगे अगली बार एक और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।